हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज की अपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास जो रहने वाली है, आज का अपना सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आज हम बात करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए। पैराग्राफ पैराग्राफ ड्राइंग एंड एडिटिंग रिलेटेड कमांड्स अपीयर अंडर मेन्यू। तो ये कह रहा है यहाँ पे पैराग्राफ ड्राइंग एंड एडिटिंग वाले जो भी कमांड्स होते हैं ये अपीयर कौन से मेन्यू में होता है, एमएस पावर पॉइंट 2016 के अंदर। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये जो कमांड्स होते हैं वो कौन से होम मेन्यू के अंदर अवेलेबल होते हैं, कौन से होम मेन्यू के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या कह रहा है देखिए। व्हाट इज़ द शॉर्टकट। यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए इसको। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू प्रिंट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन एम एस एक्सिस। एम एस एक्सिस में आपको क्या करना है, सेलेक्टेड जो भी है यहाँ पे आपको क्या करने के लिए बोला, प्रिंट करने के लिए बोला है ऑब्जेक्ट को। तो प्रिंट करने के लिए देखिए, कंट्रोल ओ जो होता है ये होता है ओपन का, और कंट्रोल पी जो होता है ये होता है प्रिंट का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन अपना यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। F12 जो होता है ये सेव एज के लिए होता है, किसके लिए होता है, सेव एज के लिए। और कंट्रोल H जो बोले तो रिप्लेस के लिए, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है फाइंड एंड रिप्लेस। ये दोनों ऑप्शन ध्यान रखें, इस तरीके से होगा तो आंसर आपको कौन सा देना है, कंट्रोल H देना है। ओके। एग्जाम में कई बार ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कंट्रोल रिप्लेस का कंट्रोल एच ही होगा, और यदि दोनों साथ में पूछे फाइंड और रिप्लेस तो भी आपको क्या देना है, कंट्रोल प्लस एच ही देना है। लेकिन अकेला यदि फाइंड का पूछेगा तो आपको कंट्रोल के साथ किसका यूज किया जाता है, एफ का यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर, द रिलेशन। क्या क्वेश्चन पूछा है, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल बिल्ड बाय। तो यहाँ पे आपको क्या क्वेश्चन कहा है कि दो टेबल के बीच संबंध कैसे बनाया जाता है वो बताना है। तो दो टेबल के बीच संबंध बनाने के लिए आपको ध्यान रखना प्राइमरी की जो होती है। चलो देखते हैं, फोर ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ड्रैकिंग एंड फील्ड पेरेंट टेबल ये तो होगा नहीं यहाँ पे, और ड्रैकिंग फॉरेन की ये भी होगा नहीं। प्राइमरी की होता तो देखिए आंसर ये हो जाएगा फिर थर्ड नंबर, ड्रैकिंग प्राइमरी की पेरेंट टेबल एंड अटैचिंग इट टू द फॉरेन की एट्रीब्यूट ऑफ अनदर टेबल। तो यहाँ पेरेंट टेबल की जो प्राइमरी की होती है उसको ड्रैग करके दूसरी टेबल की जो फॉरेन की के एट्रीब्यूट से जो अटैच होती है उसी से क्या किया जाता है, यहाँ पे रिलेशनशिप जो होता है अपना दो टेबल के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। ओके। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन एम एस पावर पॉइंट 2016। तो देखिए, अब मैंने अभी आपको बोला था 2007 से बिफोर जो पहले के जो भी है यहाँ पे, तो उसमें एक्स पीपीटी में क्या लगेगा, डॉट पीपीटी। और 2007 से जो भी एबोव है, एबोव वर्जन जो भी है, जैसे 2010 हो गया, 2013, 2016, 2019 और 2021, इन सब में जो एक्सटेंशन रहता है डॉट PPTX रहता है। ओके। कौन सा रहता है, डॉट PPTX। तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये न्यू वर्जन का हो गया, और ये जो है अपना ओल्ड वर्जन का हो गया। ओके। नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हाउ कैन यूजिंग टेम्पलेट बेनिफिट यूज़र व्हेन क्रिएटिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते समय टैबलेट का उपयोग करने से यूजर कैसा लाभ उठाता है। तो यूजर जो होता है कैसा बेनिफिट उठाता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो क्रिएट करते हैं हम टेम्पलेट तो ये ऑटोमेटिकली रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टेम्पलेट्स प्रोवाइड ए कंसिस्टेंट डिजाइन एंड सेव टाइम इन फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा थर्ड नंबर,
टेबल एक जो होती है अपने डिजाइन प्रदान करता है और फॉर्मेटिंग के समय उसको बचाता है। ओके, इसका मतलब ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कह रहा टेबल एक सुसंगत डिजाइन प्रदान करता है, इसका मतलब हो गया सुसंगत डिजाइन प्रदान करता है और फिर क्या करता है यहाँ पे फॉर्मेटिंग के समय उसको बचाता है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर। इन एम एस एक्सेल 2010 क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड एक्सेस टू। देखिए एम एस एक्सेल का क्वेश्चन आ गया इसके अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, ये गलती से हमारे यहाँ से प्रिंट हो गया इसमें। चलो इसका आंसर भी बता दीजिए। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार प्रोवाइड क्या करता है, फ्रिक्वेंसली यूज द कमांड। सही आंसर रहेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। अक्सर उपयोग किए जाने वाले जो आधार है, आदेश है, तो वो ही क्विक एक्सेस टूल बार को प्रोवाइड करता है। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है शेप लाइक जैसे सर्कल, स्क्वायर, ये सर्कल, स्क्वायर और जो एरो है आर अवेलेबल इन विच ग्रुप द इंसर्ट टैब इन एम एस पावर पॉइंट 2016। तो ये कौन से सर्कल वगैरह जो होते हैं ये कौन से इंफॉर्मेशन होती है, तो यहाँ ध्यान रखें इलेक्ट्रक्शन जो होता है अपना ऑप्शन उसके अंदर होता है, तो ये 4th नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, if a PowerPoint presentation contains sensitive or confidential data or you can encrypt the file and protect with। तो प्रोटेक्ट किससे किया जाता है, पासवर्ड के थ्रू किया जाता है दोस्तों, किसके थ्रू, पासवर्ड के थ्रू। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, और नेक्स्ट बात करें इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मैनी लेआउट आर अवेलेबल टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट। तो अब टेक्स्ट लेआउट कितने होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पे ध्यान रखें, तो टेक्स्ट लेआउट जो होता है वो 4 टाइप के होता है। सही आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है 4th ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा इसके। तो कौन कौन से होते हैं वो आपको ध्यान रखना है, जैसे टाइटल स्लाइड होती है, कौन कौन सी टाइटल स्लाइड है, और फिर नेक्स्ट बात करें ब्लैक स्लाइड है, सेक्शन स्लाइड है, और फिर आता है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड। तो ये सभी स्लाइड ध्यान रखना है, टाइटल, कंटेंट, स्लाइड। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिसमें 4 लेआउट पैनल होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट सब फॉरम इन एम एस एक्सेल। तो यहाँ पे आपको निम्नलिखित सत्य कथन बताना है सब फॉरम से रिलेटेड। तो ये सब फॉरम क्या करता है, तो ध्यान रखें ए सब फॉरम इज फॉरम दैट कैन बी यूज व्यू एंड एडिट डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल। तो यहाँ बिल्कुल ये राइट हो गया। सब फॉरम एक ऐसा फॉरम है जिसका उपयोग संबंधित डेटा में डेटा को देखने और एडिट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा इसका। ओके, 11 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। ये क्या कह रहा है कि विच ऑप्शन फॉर्मेट ऑब्जेक्ट टाइप इन द शॉर्टकट मेन्यू यूज मैनुअली सेट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोपोर्शन इन एम एस पावर पॉइंट 365। तो यहाँ पे कह रहा है 365 ऑब्जेक्ट को एक विशिष्ट अनुपात में जो शॉर्टकट मेन्यू जो होते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर किस विकल्प का ऑप्शन का उपयोग किया जाता है वो आपको यहाँ पे पूछा है। तो वो विकल्प जो होता है वो होता है स्केल। क्या होता है, स्केल ऑप्शन यूज किया जाता है। इफ़ यू प्रेस द की MS PowerPoint 2016 देन प्रेजेंटेशन विल बी अपीयर इन फुल स्क्रीन व्यू। तो फुल स्क्रीन मोड में यदि आपको करना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, F5 का यूज किया जाता है। ओके, F5 का। और फिर यदि शिफ्ट के साथ F5 का पूछे तो ये होता है करंट स्लाइड शो के लिए, करंट स्लाइड शो को रिप्रेजेंट करता है। F4 ध्यान रखें रीडू से रिलेटेड है। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए। ओके, नेक्स्ट इन MS PowerPoint 2016 द सिसोसेट above the ribbon and allow you access common commands regardless of which tab या मेन्यू you are selected। तो ये कौन से मेन्यू के अंदर होता है उसे हम बोलते हैं QAT, जिससे क्विक एक्सेस टूल बार। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड, QAT। ध्यान रखें क्वेश्चन एक्सेस टूल बार, ओके सॉरी क्विक एक्सेस टूल बार, सही आंसर रहेगा सेकंड। फिर यहाँ 14 नंबर क्या कह रहा है, इन द MS एक्सेस द कॉलम आर नेम्ड एज। तो अब यहाँ पे क्या पूछा, कॉलम के बारे में क्वेश्चन आया है, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे क्या पूछा
कि इन MS एक्सेल द कॉलम आर नेम जो होता है कॉलम का, तो उससे वो हम किसमें वो होता है यहाँ पे फील्ड। सही आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग पावर पॉइंट से रिलेटेड, जो गलत है वो बताना है। तो यहाँ पे गलत कौन कौन से हैं वो बताना है। तो देखिए, यू कैन डिलीट स्लाइड फ्रॉम नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में आप डिलीट वैसे ही कर सकते हैं, ये पहला तो रॉन्ग हो गया। यू कैन नॉट बी डिलीट स्लाइड फ्रॉम स्लाइड सॉर्टर व्यू, हाँ उसमें आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ देखा जाए तो सही ऑप्शन होगा ओनली सेकंड। कौन सा आंसर राइट होगा दोस्तों, ओनली सेकंड। ओके दोस्तों, तो ये थे टॉप 15 MS पावर पॉइंट और एक्सेस से रिलेटेड टॉप MCQs। तो जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।